शाम के 6 बजने वाले और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर गई। बस में 13 से 14 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बस में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बस इंदौर से पुणे जा रही थी। हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ। बस जैसे ही खाल घाट में बने नर्मदा पुल के पास पहुंची, असंतुलित होकर के नदी में जा गिरी। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। धार में हुए दर्दनाक हादसे के बाद नर्मदा नदी में यात्रियों समेत बस नदी में बह रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद बस को क्रेन और रस्सी के सहारे निकाला गया, पर बस में ड्राइवर समेत किसी भी यात्री को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू हुई थी। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। धार बस हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतक के परिवार को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। धार हादसे पर केंद्र ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम राहत कोष ने 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। छह बजे की अगली बड़ी खबर। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। पीएम मोदी ने वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी ने भी मतदान किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी वोटिंग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अशोक गहलोत, पुष्कर सिंह धामी, नवीन पटनायक ने भी वोट डाले। छह बजे की अगली बड़ी खबर। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने सरकार पर बड़ा प्रहार किया। कहा, राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का खेल चल रहा है। प्रजातंत्र बताने के लिए मुझे वोट करें। अंतरात्मा की आवाज सुने। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ की लड़ाई है। ये लोग बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। ये पार्टियों को तोड़ रहे हैं, लोगों को उन्हें वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। द्रौपदी मुर्मू के जीत के लिए आश्वस्त है बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी के आशीष शेलार ने कहा, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगी। बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि न केवल एनडीए बल्कि पूरी दूसरी पार्टियां भी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू योग्य और प्रतिबद्ध महिला हैं। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र सब जानते हैं। अगर सपा के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं तो पार्टी लिस्ट जारी करे। बीजेपी से अच्छा गुमराह करना किसी को नहीं आता। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जगदीप धनखड़ के नामांकन प्रक्रिया के दौरान पीएम मोदी उनके साथ रहे। पीएम मोदी के अलावा जगदीप धनखड़ के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और दूसरे बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। नामांकन प्रक्रिया के बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी खुशी जाहिर की। कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उपराष्ट्रपति पद से नवाजा जाऊंगा। जगदीप धनखड़ ने बोला, मैं एक किसान के घर पैदा हुआ और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना है। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से खुले मन से संवाद करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए संकल्प जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, संसद तीर क्षेत्र के साथ है और संवाद का मजबूत माध्यम संसद है। सभी के प्रयासों से सदन चलता है। सभी को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा, पता नहीं सदन की गर्मी कम होगी या नहीं। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी की अपील काम नहीं आई। सत्र शुरू होते ही हंगामा मच गया। लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मात्र 18 मिनट तक ही चल सकी। आज से लेकर के 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 24 बिल पेश किए जाने हैं।
6 बजे की 12वीं बड़ी खबर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में निर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 28 नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कांग्रेस के रंजीत रंजन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई। 6 बजे की 13वीं बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज को स्थगित करने का नोटिस जारी किया। संजय सिंह ने नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। संजय सिंह ने केजरीवाल के सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल की लोकप्रियता से पीएम डर रहे हैं। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर यात्रा को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने से क्यों रोका जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल को लेकर स्वास्थ्य, स्कूलों में सेवाओं के मॉडल जानने के लिए बुलाया है। इससे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। 6 बजे की 15वीं बड़ी खबर। आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। जीएसटी दर में बदलाव हुआ है। प्री पैक्ड फूड आइटम जैसे दूध के पैक्ड प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ की कीमतें बढ़ गई हैं। इन प्रोडक्ट्स पर 5% की दर से अब जीएसटी वसूली जा रही है। पहले ये सारी चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पहले अस्पतालों के एसी कमरों पर जीएसटी की दरें नहीं लागू थी। और 6 बजे की 16वीं बड़ी खबर। डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ी कीमतों को लेकर के विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर के ब्रेड, शार्पनर, इलाज, सफर, सब पर जीएसटी बढ़ी। जीएसटी मतलब गई सारी तनख्वाह। वहीं जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा, सबका साथ, अपनों का विकास, अंधविश्वास।